हरिद्वार जनपद के सुल्तानपुर आदमपुर निवासी वारिस अहमद डायरेक्टर GNSDR समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आज गरीब लोगों को कंबल वितरित किए गए। GNSDR समाज सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के डायरेक्टर वारिस अहमद इराक, करबला, बगदाद की विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने गरीब लोगों को कंबल वितरित किए। NSDR चैरिटेबल ट्रस्ट कल्याणकारी और जन कल्याणकारी कार्य करती है। वृद्धाश्रम में गरीब बेटियों की शादी और मजारों मंदिरों में खाने पीने और यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था करता है। कोरोना काल में भी इस संस्था के द्वारा बहुत ही अच्छे कार्य किए गए। जिस गरीब को जरूरत की मदद थी वहां पर जरूरत पहुंचाई जाती थी। वहीं यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने कहा कि मैं ये कार्य अपने लिए नहीं करता बल्कि उनके लिए करता हूं जिन्हें वास्तव में सहायता की जरूरत है और आगे भी ऐसे जन कल्याणकारी कार्य करता रहूंगा। इंडियन न्यूज दर्पण के लिए प्रभा सिंह की खास रिपोर्ट। सर, आप है GNSDR चैरिटेबल ट्रस्ट के जो है स्वामी है, डायरेक्टर है। और सर, जो ये संस्था है किस तरह से गरीब लोगों की मदद करती है, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, हमारी जो ट्रस्ट ये एक जन कल्याण ट्रस्ट और इसमें जनहित का ही काम सारा होता है पूरी दुनिया के अंदर। और जैसे कि हम इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी मिसिज रिहाना परवीन, वो इसकी सेक्रेटरी सचिव, और जैसे हमने आप भी देखते ही आ रहे, सारी मीडिया देखती आ रही कि भाई हमने पिरान कलियर शरीफ के अंदर एक अस्पताल की नींव रखी वहाँ पर और उसमें कार्य चल भी रहा। और जैसे कि मतलब कावड़ के सावन के महीने में कावड़ में हमारे कैंप लगते हैं और भी अस्पताल मतलब सुविधा हमारी, जैसे हम कोई गरीब यतीम किसी भी प्रकार का कोई परेशान आदमी, तो हमारी ट्रस्ट उसको बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास करती है और उसको सहयोग भी। और जैसे कि अभी सर्दी का समय चल रहा, सर्दी के समय में जैसे भाई किसी को कंबल, अब हम कंबल वितरण भी करते हैं। और कोई बेचारा परेशान ऐसा भी है कि भाई जिसको रहने को छप्पर भी नहीं है, तो उसको भी कहीं ना कहीं हम घर का या कोई ऐसा उसकी फैसिलिटी के हिसाब से उसको जो चीज़ उसे चाहिए चाहती है उसको वो भी मुहैया कराते हैं। और ट्रस्ट के ही हम माध्यम से अभी जो 11 फरवरी से 15 फरवरी तक हमारा मेला सुल्तानपुर आदमपुर नगर पंचायत डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार तहसील लक्सर के अंदर वो भरेगा। और उसमें काफ़ी लोग, पूरे देश प्रदेश से लोग, जनता आएगी, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े आर्टिस्ट साकिब साबरी, मतलब आसिम, मतलब बहुत अच्छे अच्छे तस्लीम आरी, मतलब कुछ लेडीज़ों के भी प्रोग्राम होंगे, जेंट्स भी प्रोग्राम होंगे, कंपटीशन भी होंगे, वहाँ मुशायरे भी होंगे। तो वो प्रोग्राम भी हमारी ट्रस्ट के माध्यम से चलता है। और जैसे कि हमने हरिद्वार में भी एक वृद्धाश्रम बना रहे हम, और हमारे विचार है कि हम लाल तप्पड़ में भी एक वृद्धाश्रम बनाए, और जैसे नोएडा के अंदर भी हम कुछ कार्य कर रहे। तो हमारा सभी जगह यही प्रयास रहता है। अब जैसे मैं आपको बता दूं अपनी ट्रस्ट के द्वारा ही कि हमारी फैमिली विदेश की यात्रा करने जा रही, कि हमारा यहाँ से जैसे टूर होगा कि भाई यहाँ से बम्बई, बम्बई से हम फ्लाइट पकड़ के सीधा इराक, इराक में जो बगदाद शरीफ, जो पीरों के पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी, करबला शरीफ जहाँ इमाम हसन इमाम हुसैन जो उनका जो है पूरा ही कुनबा वहाँ पर है, तो हम वहाँ पर भी जाके यही अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए, इस अवाम के लिए एक अच्छी उम्मीद और अच्छी एक कोशिश हमारी रहेगी कि वो मालिक सबको जो बुरी बवाओं से बचाए और एक अच्छा इंसानियत का रास्ता दिखाए। तो यही हमारी वहाँ पर, क्योंकि हम पिछले साल सऊदी गए थे, तो वहाँ भी हमने यही मन्नत मांगी थी कि सब जो हो अपना मिलजुल के सब रहें, अपने देश के भारतीय नागरिक जितने भी हैं वो सब अपने भाई हैं। डायरेक्टर साहब, ये जो है सुल्तानपुर में दादा खान का जो उर्स होता है, जो प्रत्येक वर्ष लगता है, और आपके द्वारा जो है
लगवाया जाता है, आपके द्वारा ही उसमें जो सहयोग प्रदान किया जाता है, वो कब से कब तक चलेगा? वो 11 तारीख से 11 फरवरी सन 2026 से चलेगा और 15 फरवरी सन 2026 तक वो मतलब कंटिन्यू चलेगा। और उसमें रोज अपने अपने कलाकार आगे अपनी अपनी कला दिखाएंगे, प्रोग्राम करेंगे जी। और वे क्योंकि मुझे इसका भरवाते हुए उर्स को चलाते हुए 5 साल हो गए। अब आपने देखा होगा कि काठे पीर का उर्स भी आता है, वो भी एक शासन प्रशासन के उसमें अंडर में रह के हम उसके इंचार्ज है वहाँ के, तो उसको भी हम ऐसे ही भरवाते हैं। ऐसे ही हम सुल्तानपुर का भी है उर्स भरवाते हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट आके अपनी अपनी कला दिखाते हैं। और हम एक समाज सेवा, क्योंकि समाज सेवा एक बहुत बड़ी चीज़ हो, समाज सेवा की ओर से हम ये पूरे कार्य करते हैं और करते रहेंगे। और आगे भी जितना हमारे साथ, क्योंकि हमारा संगठन छोटा मोटा संगठन नहीं है, क्योंकि हमारी जो नेशनल मतलब ट्रस्ट है, बल्कि नेशनल क्या कहूँ मैं कि इसको पूरे वर्ल्ड मतलब पूरे ही दुनिया के अंदर ये हमारी ट्रस्ट हो और इसका हमें पूरी दुनिया से लाभ भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं, और हम इसी के माध्यम से जितने भी कार्य करते रहेंगे। और हम यही कहेंगे आपकी मीडिया के माध्यम से भी कि भाई जितने भी हमारे साथ जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो दान है वो 1 रुपये का दान, हम 1 रुपये का दान भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई कहने लग जाओ कि वरीश जी के पास पैसा क्या, कि हमारे जैसे 4 लाख सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए, तो 4 लाख के अगर 1 रुपया भी हम लेंगे तो 4 लाख रुपए आ जाएंगे। और उसी से हम खर्च करके आगे बढ़ने का, समाज को बढ़ाने का, इस समाज को दुनिया मतलब जनता को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि हम कोई नेता तो है नहीं कि भाई हम 5 साल का, हमारी तो ट्रस्ट हो, जैसे बाबा रामदेव जी की भी ट्रस्ट हो, श्री श्री रविशंकर जी की भी ट्रस्ट हो, स्वामी जी की ट्रस्ट, मतलब सब ट्रस्ट चल रही है। अब हम भी उसी में आगे, हम भी ट्रस्ट चला के एक जनता का दिल जीतेंगे और एक अच्छा अपने भारत देश से मोहब्बत का, एकता का पैगाम देंगे। और यही कहेंगे कि भाई सब आके मिलजुल के आगे बढ़ाइए। कहीं भोजन की तैयारी, तो हम भोजन भी, हम भंडारे भी चलाते हैं, लंगर भी चलाते हैं जी। हम निर्धन कन्याओं की शादी भी करते हैं, हम अस्पताल भी चलाते हैं। अब हम तो बस जितना भी कार्य, विकलांग स्कूल भी चलाते हैं, मतलब सारी चीज़ें चला के हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए एक वरीश नाम का व्यक्ति जिसकी जन्मभूमि सुल्तानपुर और जिसकी कर्मभूमि ग्राम माजरी लाल तप्पड़, डिस्ट्रिक्ट देहरादून, तहसील डोईवाला, थाना डोईवाला, चौकी लाल तप्पड़। तो ये सारी चीज़ हम इसलिए बताना चाहते हैं कि किसी को ये भी ना रहो कि भाई वरीश कौन है, कैसा है, किस तरीके से है, क्योंकि हमें शौक करना कार्य करना, ये हमारे खून में यही चीज़, क्योंकि हमारे बड़ों ने भी एकता का, मोहब्बत का संदेश दिया, उन्होंने भी झाड़ फूक करके वो भी आगे आज उनके मजार बने हुए। तो हम भी चाहते हैं कि ऐसे ही हम भी कुछ सेवा उनके नाम से करते रहो और अपने ट्रस्ट को आगे बढ़ा के और जनता को पैगाम। वरीश अहमद जी, आप जो है एक समाज सेवी है, और कलियर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, इधर आपका जो लाल तप्पड़ हो गया, इन सब जगह पे जो आप लोगों के द्वारा जो है एक सेवा का जो कार्य है वो किया जाता है, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए ये प्रेरणा तो मुझे मेरे दादा के यहाँ से, परदादा के यहाँ से मिली, क्योंकि मेरे दादा परदादाओं के मजार बने हुए सुल्तानपुर के अंदर। और जैसा कि भाई जैसा गुड़ डालेंगे वैसा मीठा पाएंगे, तो उन्हीं का खून हमारी रगों में। आज उनको लोग पूज रहे, मान रहे, मतलब उनको कोई दीवा जला के मान रहा, कोई चादर चढ़ा के, फूल प्रसाद चढ़ा के। तो उन्हीं से हमें ये प्रेरणा मिली कि आप भी भाई, जब हमारे दादा करके चले गए तो हम भी चाहते हैं कि भाई उनका जो देखो आज भी, क्योंकि मतलब जो ना पर्दा करने के बाद भी उनसे फैज हो रहा, तो वो चीज़ हमारे दिल के अंदर बैठी हुई, उसी को लेके हम ये जितना समाज सेवा कार्य हम कर रहे ट्रस्ट के माध्यम से। ट्रस्ट हमने इसलिए बनाई कि भाई कोई यूँ ना कह दे कि भाई समाज सेवा तो कर रहे, लेकिन कर रहे किस प्रकार की। अब जैसे कुछ आदमी कर लेते हैं कि भाई मैंने ट्रस्ट बना दी छोटी मोटी, और अपना जो भैया ऐसा करो वैसा करो, लेकिन हम तो ऑन पेपर के अंदर हम खान का बना रहे। वो क्यों बना रहे भाई, हमारे जो भी इतने लोग जितने जानने वाले वहाँ जाने वाले, तो मैं अपना जो जाके मन्नत मांगे
और एकता का, मोहब्बत का, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज ने सबको एकता का ही पाठ दिया, एकता का ही संकेत दिया। अब वही हम चाहते हैं कि भाई जितने भी वली बुजुर्गान दीन, जितने भी बड़े पूर्वज जितने भी हुए, उनको जो मान के चला तो वो आगे ही बढ़ा, पीछे तो वो हटा नहीं। तो मैं सबको यही कहूँगा कि आप सब जुड़िए हमारी ट्रस्ट में और इसका जो संदेश एक आगे अच्छा दीजिए। और कोई ऐसे कोई अनाथ बच्चा, कोई इस तरीके का